चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, कृष्णदेव की जय, राजा रामचंद्र महाराज की जय, राम जी राम सा। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ आज नवीन आश्रम का उद्घाटन ही 7 तो मान लेते हैं। आज कई साल हुए होंगे पर हमारे लिए आज हुआ है, तो बहुत ही सुंदर अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा सद्गुरुदेव एवं गौ माता एवं गुरु महाराज के चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम। हमारे सनातन धर्म के ही धर्मवाहक विश्व गुरु जी महाराज और मूलचंद जी साहेब और हमारे सनातन धर्म के प्रचारक और संरक्षक संगठन के पदाधिकारी आलोक जी भाई साहब और प्रेम हरि जी महाराज और हमारे संत धाम के चिन्मयानंद जी महाराज, राम प्रकाश जी महाराज के उत्तराधिकारी और साध्वी जी तीनों, और हमारे बहुत ही पुराने घनिष्ठ मित्र, जब समझ लो लगोटी हम लोगों ने साथ ही धारण किया था, उस समय से ऐसे हमारे शरणदास जी महाराज, हाँ इनमें कुछ बिगड़ा नहीं, ये वैसे के वैसे हैं कि एक रति न बढ़े न रति घटे, ऐसे संत हमारे शरणदास जी महाराज हैं। और हमारे ये घनिष्ठ, ये भी हमारे पुराने जोधपुर में लगभग नए थे, तब से ऐसे हमारे साथी राम विचार जी महाराज और उनके साथ के सभी संतों का यज्ञ के सम्मान करते हुए सभा में विराजमान ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुवालों भाइयों और जगदम्बा अम्बा अम्बालिका के स्वरूप में मेरी माताएं बहनें, जगत पिता ब्रह्मा सभी, आज बड़ा सुंदर विषय चल रहा है। भाई साहब ने बताया कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से अधिक कितने भी हो, परंतु ये जितने बैठे हैं इनमें से सब देख लेना, ये 2 से अधिक ही बहन भाई है सब, जितने भी हैं, कोई 3 होंगे, कोई 4 होंगे, कोई 5 होंगे, कोई 7 होंगे, परंतु आज वाले हम 2 हमारे 2 पर आ गए। तो हम तो अपनी कथा में शुरू से ये कहते कम से कम 4-5 तो होने ही चाहिए। एक राष्ट्र भक्त बने, एक मातृ भक्त बने, पितृ भक्त बने, एक हमारे संत बने और एक खेती करे। तो ऐसे करके 4-5 होते हैं, तो एक तो चला भी जाए तो कोई बात नहीं, एक आंख में कोई आंख नहीं, एक बेटे में कोई बेटा नहीं, एक आंख में वही फूट जाए, हम उधर ये हो जाए। तो इन वास्ते 2 से अधिक आपकी राय तो है वो सराहनीय है। दूसरा, हमारे विश्व गुरु जी महाराज ने बताया कि कुत्ते को पत्थर मारते तो कुत्ता डर के भाग जाता है, परंतु मधुमक्खियों के चलते पर पत्थर मारे तो तुरंत मधुमक्खियां अटैक करती है। ठीक इसी तरह हमें भी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं मधुमक्खियों की तरह संगठित रहना चाहिए। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तब तक हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को हम नहीं बचा पाएंगे। तीसरे नंबर में हमारे रूप संचालित जी बताया कि कॉफी है या चाय है, उसमें कई चीजें मिलने के बाद में वो बनती है, और जब पीता है तो सुस्तियां मार के एकदम शरीर तंदुरुस्त होता है। ठीक इसी तरह से हमारे सनातन धर्म में कई तरह की, कोई चाय की तरह यानी चीनी की तरह है, कोई पानी की तरह है, कोई दूध की तरह है, इस तरह से जातियां हैं, सब जातियों में बटा हुआ है। ये सैल्यूट कास्ट है, ये जनरल है, ये स्वर्ण है,
ये जब तक चाय नहीं बनेगी इसकी, तब तक हम संगठित नहीं हो पाए। इसीलिए हमें चाय बनाना, हमें कॉफी बनाना, जिससे पीने के बाद में हम एकदम स्वस्थ हो जाए और बैठने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कोई पत्थर मारता है विदर में, तो मधुमक्खियों की तरह टूट पड़े और एकदम अमृतदान अमर उगड़ गए, जो चाह उगड़ गए, जो एकदम कड़क उगड़ चीजें। इसी तरह से मेरा एक ही सबसे अनुरोध है कि ये बहुत ही सुंदर बात है, परंतु हमें सबसे पहले अपने स्वयं में देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है। हम कुत्ते की तरह अकेले तो नहीं है। हम जब तक अपने आप को कुत्ते की तरह अकेले, जाति वाले, अकेले धर्म वाले, अकेले विचार वाले, अकेली संस्कृति वाले होंगे, तब तक हमको कुत्ते की तरह ही भागना पड़ेगा। और जब तक हम जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव की दीवारों को तोड़कर खड़े नहीं होंगे, तब तक कभी संगठित नहीं होंगे। इसीलिए हमको, शायद आप अपने परिवार में शादी विवाह में भले ही आप अपना काम करो, हम उस पर आपको नहीं कह रहे हैं, पर जहां भी देश का, राष्ट्र का, समाज का नाम आता है, वहां पर हमको चाय की तरह और मधुमक्खियों की तरह तैयार। इसीलिए हमने पहले एक दो बार अपने संगठन को भी मैंने मार्गदर्शन के रूप में एक बात कही थी और आज भी कहना। सबसे पहले हमारे आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद, इनके जितने भी पदाधिकारी, इन पदाधिकारियों के अंदर हमें शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी, इनको जब तक हम पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, तब तक कभी संगठन आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमारे संगठन में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण हैं और बनिए हैं। ब्राह्मण और बनिए इस देश के अंदर आखिरी, वैसे पहले समय था, आदिवान होते थे राजा महाराजाओं के, राजा महाराजा को जो ब्राह्मण आदेश देता कि इसकी खाल निकाल दो, तो राजा खाल निकाल देता था और कहता इसको मृत्युदंड दे दो, तो मृत्युदंड दे देता था। परंतु आदेश ब्राह्मण करता था और दंड क्षत्रिय देता था। परंतु आज वो समय बदल गया है। आज ब्राह्मण का आदेश नहीं चलेगा, न क्षत्रिय का चलेगा। आज चलेगा तो संगठन का चलेगा, आज चलेगा तो हमारे संस्कृति का चलेगा। तो इसीलिए हम संगठन और संघ के निवेदन करते हैं कार्यकर्ताओं को कि हमारे समाज में आज एक भीम का जो समाज है, जिनको भीम कहते हैं, उन्होंने अपने आप को सनातन से अलग मान लिया है। क्यों? क्योंकि उनको हम गले नहीं लगाते हैं, हम उनको भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं। इस वजह से उन्होंने कहा ये संगठन हमारे काम का नहीं है। हमारा जय भीम का समाज अलग बन गया, तो वो आज बहुत बड़ा उत्पाद कर रहे हैं। उत्पाद का कारण है हमारा संगठन। बुरा लगे तो 10 बार लगे, परंतु वास्तविकता ये है कि संगठन के अंदर हमारे जब तक वो लोगों को हम आमंत्रित नहीं करेंगे, प्यार नहीं देंगे, उनको जगह नहीं देंगे, तब तक हमारे देश का सत्यानाश होता रहेगा। इस सत्यानाश को कोई नहीं बदल सकता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों को मजबूत करना है, तो उन लोगों को हमारे संगठन में आमंत्रित करें और बुलाकर उनको जगह दे और सम्मान दे। सम्मान के सभी भूखा है इस दुनिया में। भोजन आप 10 दिन नहीं खिलाओगे तो चलेगा, परंतु सम्मान एक पल भी अगर भूल गए हम, तो सम्मान नहीं दिया तो तुरंत हो जाएगा। देखिएगा, इसीलिए संस्कार को बचाना है, देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो हमें सबसे पहला काम ये करना है। क्योंकि ऐसी बस्तियों के अंदर लोग भोजन नहीं करते जाके, हमारे कुछ महात्मा थी, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले मेरे को निमंत्रण दीजिए। मैं जाता संगठन के द्वारा कई बार हम खटीक बस्ती में गए हैं, कई बार नगर बस्ती में गए हैं, कई बार हम कई बस्तियों में जाते हैं और जाता हूँ
और कोई भी दाता मैं जाता हूँ, आज से नहीं, मैं 88 से जुड़ा हुआ हूँ संगठन से, और 88 से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने छत्तीसगढ़ में काम किया, मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया, उत्तराखंड में काम किया, पंजाब में काम किया और राजस्थान में भी कर रहा हूँ, करता रहूँगा। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे संस्था, जैसे आपने बहुत सुंदर बात बताई, समय तो थोड़ा हो रहा है, फिर भी सुना चाहूँगा कि हमारे उस लड़की को 22 साल के अंदर आरती, पूजा या हिंदू संस्कृति का कोई ज्ञान उसको नहीं मिला, और 2 साल वो मुस्लिम के घर गई और उसको कुरान का, अजान का, नमाज का और अच्छे या बुरे संस्कार या वहाँ के रीति रिवाज का उसको पता चल गया। तो ये कमी किसकी है? ये कमी हमारे धर्म गुरुओं की है और उसके माता पिताओं की है, क्योंकि उनके यहाँ हर बच्चे को भेजते हैं गुरु शिक्षा लेने के लिए, मस्जिद में भेजते हैं, गिरजाघर में भेजते हैं, सबको संस्कृति का ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को इंग्लिश मीडियम में तो हम पढ़ाते हैं, परंतु उसको माता पिता को नमस्कार करने का ज्ञान नहीं देते हैं, उनको आरती पूजा का ज्ञान नहीं देते, उसको गुरु के चरणों में जाने का हम संस्कार नहीं देते हैं। तो ऐसे बच्चे विदेश में जाते हैं और विदेश से माँ बाप मरने पर कहते हैं कि अब की बार छोटा बच्चा आएगा भाई और माँ मरेगी तब हम आएंगे, अब पिताजी मरे। तो ऐसे वीडियो कॉलिंग करके वो दिखाते हैं। तो सज्जनों, तो ऐसे वीडियो कॉलिंग वाले संस्कार जो है हमारे भारत के अंदर, ऐसी संस्कृति जो है, आइए जगत गुरु जी महाराज की आइए। आइए आसन ग्रहण कीजिए। हमारे परम पूज्य परम आदरणीय रामानंदाचार्य जी